कोई बात नहीं, फिर आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। आंखों से दिखाई देना बंद हो गया तो क्या किया? ये भगवान ने इसीलिए तो दिए हैं। एक बार मेरे से कोई पूछ रहा था, बोले गुरुजी ये बताओ ये भगवान ने काहे को दिया? हाँ भाई सुनने के लिए दिए, कान है, इसको कान बोलते हैं, ये भगवान ने सुनने के लिए दिया है। बोले ये तो बात ठीक है गुरुजी, लेकिन ये बीच में ये स्टैंड काहे को दिया? बस सुनने के लिए तो यही तो चाहिए, लेकिन ये काहे को दिया? भाई सुनने को दिया यार, ये क्या मतलब? बोले गुरुजी तुम्हें नहीं पता? मैं नहीं पता भाई। बोले भगवान को पता था कि कलयुग में आगे वो यंत्र की जरूरत पड़ेगी, अब वो सोचा बोले लगाएंगे तो स्टैंड तो चाहिए ना लगाने के लिए, तो उसी के लिए वो दिया है स्टैंड लगाने के लिए। फिर महाराज चश्मा लगा लेंगे बढ़िया वाला, भजन नहीं करेंगे। ऋषभ देव जी महाराज चले गए भजन करने के लिए, पुत्र भरत जी हुए 51 वर्ष के हो गए, बिल्कुल धीरे 51 वर्ष के हो गए। अब सोचा बोले पिता भजन करने के लिए कि यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है, केवल भगवान का भजन करे। भरत जी महाराज भी अपने राजपाट को छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए आ गए। भगवान का भजन करने के लिए आए, एक नदी के सहारे एक कुटिया बना ली महाराज। एक नदी के सहारे कुटिया बनाई है, कुटिया बना करके नदी में रोज स्नान करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। नदी के सहारे कुटिया बनाई, भगवान का भजन करते हैं, खूब माला जाप करते हैं, पूरा दिन केवल भगवान का भजन, केवल भजन, केवल भजन, केवल भजन। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब महाराज एक दिन की बात, भरत जी महाराज नदी में स्नान कर रहे थे। अब नदी में स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते भगवान का ध्यान कर रहे थे। स्नान करते करते देखा कि एक शेर एक हिरणी का पीछा कर रहा है। एक हिरणी गर्भवती है, वो जान बचाने के लिए भाग रही है, कहीं शेर मुझे खा ना जाए। अब वो हिरणी आगे आगे, शेर पीछे पीछे, हिरणी आगे आगे, शेर पीछे पीछे। वो हिरणी भागने लगी, महाराज नदी आई, नदी को पार करने के लिए जैसे ही छलांग लगाने लगी, शेर ने दहाड़ लगाई, और जैसे ही दहाड़ लगाई वो हिरणी नदी को पार ना कर सकी। हिरणी नदी को पार ना कर सकी, नदी के बीच में ही गिर गई, और हुआ ये गिरते ही मर गई। लेकिन हिरणी का एक बच्चा था जो गर्भ में बालक था, वो भी नदी में गिर गया। वो बच्चा नदी में गिर गया। भरत जी महाराज माला जाप कर रहे हैं, नदी में खड़े खड़े भगवान का पाठ कर रहे हैं। अब पाठ करते करते देखा वो हिरणी नदी में गिर करके मर गई। देखा ये छोटा बालक है, अभी इसका जन्म हुआ है, कहीं ये भी मर ना जावे। अब सोचा बोले ये मर जाएगा, और उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। गोद में ले लिया, बाहर लेकर के आए, झोपड़ी में लाए हैं, उनको तौलिए से पोंछने लगे, और महाराज उसको दूध पिलाने लगे और उसका ध्यान रखने लगे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए। अब तो महाराज माला कम करें और बच्चे का ध्यान ज्यादा रखें। उस हिरणी के बच्चे का ध्यान रखने लगे। अब महाराज उस बच्चे को दूध पिलाते हैं, स्नान कराते हैं, तौलिए से पोंछते हैं, हरी हरी घास तोड़ करके लाते हैं, हिरणी के बच्चे को खिलाते हैं। अब महाराज जब भी माला लेकर के बैठते हैं, जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जैसे ही माला जाप करने हिरणी का बच्चा आ जावे, पीठ को खुजलाने लगे। अब भरत जी महाराज माला को तो छोड़ देवे, हिरणी के बच्चे को गोद में लेकर के बैठ जावे, दुलार करते, प्यार करते, माला को छोड़ दिया। अब बच्चे में ही ध्यान रम गया महाराज। अब माला पहले 500 माला करते थे, अब 5 माला भी नहीं करते। पूरा दिन हिरणी के बच्चे के साथ निकल जाता। धीरे धीरे समय निकलने लगा। आए थे भजन करने के लिए, लेकिन सब भूल गए। अब हुआ क्या महाराज, धीरे धीरे अंतिम समय नजदीक आ गया, क्योंकि लिखा है ना, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, कि आया है सो। भरत जी महाराज का भी अंतिम समय नजदीक आया। अब अंतिम समय नजदीक आया तो भगवान का ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि लिखा है जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। ये पता नहीं मन किसमें फंस जाए महाराज। अब राजपाट छोड़ करके आए, भगवान का भजन करूंगा, भजन करते थे, हिरण के बच्चे को रख लिया, अब केवल हिरण के बच्चे की याद आ रही है। यम के दूत भरत जी महाराज को लेने के लिए आ गए। अब महाराज सोचते हैं, बोले मैं मर जाऊंगा, मैं मरने वाला हूं, अरे मैं मर जाऊंगा तो इस हिरण के बच्चे का क्या होगा।
अरे इसको कौन स्नान कराएगा, कौन तौलिए से पूछेगा, कौन हरी हरी घास लेकर के आएगा, कौन इसको दूध पिलाएगा। और महाराज कहते हैं हिरन 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 करते करते भरत जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अपने प्राणों को छोड़ दिया महाराज। और कहते हैं अंतमति सो गति। व्यक्ति अंत में जैसा चिंतन करता है ना, कई बार उसकी वैसी ही गति हो जाती है। इसलिए तो लिखा है वहीं पे इसलिए लिखा है कि देहांत काले तुम सामने हो। हे प्रभु, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जब अंत समय आवे तो आपकी याद आ जावे कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं प्राण त्यागूं हे नाथ नारायण। कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कैसे? गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी, और मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से। क्योंकि लिखा है शास्त्रों में, ये भी प्राण जब निकलते हैं ना, यम के दूत आते हैं, हमारा जीव बड़ा तड़पता है, बड़ा घबराता है, और इतना कष्ट होता है प्राणों के निकलते समय। कहते हैं 100 बिच्छू एक बार लड़ते ना, इतना कष्ट होता है। इसलिए लिखा प्रभु जब ये प्राणों के निकलने का समय आए तो लिखा जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, और यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। लेकिन महाराज भरत जी महाराज हिरण 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 करते मर गए, और अंतमति सो गति। अब हुआ ये हिरण हिरण करते मरे, अगले जन्म में हिरण ही बन गए। क्योंकि लिखा कि एक मृगा के कारण भरत धरी मृग दे। 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 तुलसी उनकी कौन कहे जो घर घर करत सने। तुलसी उनकी कौन कहे जो घर घर करत सने। एक मृग में आसक्ति उनकी हो गई। हुआ ये कि भरत जी महाराज को हिरण बनना पड़ा। अब हिरण तो बन गए, लेकिन पूर्व जन्म में बड़ा भजन किया था, बड़ा ध्यान किया भगवान का। अब हिरण तो बन गए, पशु बन करके आ गए, लेकिन भगवान की ध्यान बनी रही, भगवान की कृपा से उनकी याददाश्त बनी रही। उन्होंने सोचा मैंने केवल मृग में आसक्ति करी, अरे राजपाट मैंने छोड़ दिया, राजा था मैंने राजपाट छोड़ा, घर परिवार छोड़ा भगवान का भजन करने के लिए, और एक मृग में आसक्ति होने के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा। अब की बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। भगवान का ध्यान करते करते एक दिन हुआ ये कि जंगल में आग लग गई, और वो हिरण जो भरत बने थे अपने प्राणों का त्याग कर